ये सबके पास है दोस्तों, और मोबाइल फोन से लोन लेना बहुत आसान हो गया है, आप सभी को पता होगा। लेकिन कुछ गलतियों के कारण इतना बुरा फंस जाते हो आप कि उस खड्डे से आप निकल ही नहीं पाते हो। तो आज ऐसे 8 एप्लीकेशन के बारे में आज बताने वाला हूं जो घर बैठे आपको मोबाइल फोन से एप्लीकेशन से लोन आपको मिल जाता है। लेकिन कुछ गलतियां हैं, कुछ हिडन चार्जेस हैं जो आपको नहीं बताया जाता है। वो हिडन चार्जेस आपके लग जाते हैं और आपका पेमेंट इतना मोटा हो जाता है कि ये आप चुका ही नहीं पाते और बुरा दलदल में फंस जाते हैं। तो आज की वीडियो है दोस्तों कि कौन सी बेस्ट ऐप होने वाली है आपके लोन के लिए, कहां से आप अच्छे से लोन ले सकते हैं और इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा और अप्लाइंग प्रोसेस क्या रहने वाली है और डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस क्या रहेगी, और सबसे बड़ी बात हिडन चार्जेस क्या है जो कि आपको नहीं बताया जाता और बाद में हिडन चार्जेस लग जाते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, कोई हलवा नहीं है लोन लेना, तो आपका ये सिविल स्कोर खराब होता है इससे। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना। 8 ऐसी एप्लीकेशन के बारे में आज कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि बहुत ही जरूरी है आपके लिए देखना। तो एक बार कमेंट में बताना कि आपने कौन सी ऐप के बारे में सुना या जाना समझा, या कौन सी ऐप के बारे में आपको अच्छा लगता है, तो कमेंट में एक बार बताना। और प्लीज आपके लिए मैं घंटों मेहनत करके वीडियो लेकर आया हूं रिसर्च करके, तो एक लाइक जरूर करना। लाइक पहले करो, कर दिया लाइक, थैंक यू। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, हमारे इंडिया में 4000 से ज्यादा मोबाइल लोन एप्लीकेशन है, पता आपको, जिनमें से कुछ ही लोन एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर है, बाकी सब नॉन आरबीआई से रजिस्टर है भैया। यदि आप नॉन आरबीआई रजिस्टर एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो भैया बुरा फंस सकते हैं। तो इसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल दिया, तो जाकर देख सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर कौन सी नहीं है, तो जाकर चेक कर लेना एक बार मोबाइल फोन से लोन लेने से पहले। तो क्लियर, मोबाइल फोन से लोन कैसे लेते हैं इसके ऊपर अपन बात कर रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अपन, आपके सामने देखो स्क्रीन पर एक चार्ट आ रही है, ध्यान से देखना समझना इसको। हमारी लिस्ट में सबसे पहले नावी, क्रेडिट बी, कैसी, ट्रू बैलेंस, होम क्रेडिट, मनी टैप, एम पॉकेट, स्टेसफिन। ओके, नावी का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, और ट्रू बैलेंस का, क्रेडिट बी का बहुत ज्यादा चर्चा में है। ट्रू बैलेंस तो रणवीर कपूर की वजह से चर्चा में है, और नावी महेंद्र सिंह धोनी के लिए चर्चा में है दोस्तों। अब देखो एज लिमिट क्या है, लोन ऐप एज लिमिट और इंटरेस्ट रेट और मिनिमम सिविल स्कोर कितना चाहिए लोन के लिए, और मिनिमम मंथली सैलरी कितनी होनी है, सारी चार्ट आपके सामने आ रही है। नावी में चाहिए दोस्तों 21 से 65 की उम्र में, ठीक है। क्रेडिट बी में चाहिए 21 से 50, केसी में चाहिए 18, और ट्रू बैलेंस में 18 से 60। होम क्रेडिट में दोस्तों चाहिए 19 से 68, मनी टैप में चाहिए 23 प्लस, एम पॉकेट में चाहिए 18 प्लस, स्टेसबिन में 18 से 56। यदि आपको लोन लेना है तो आपकी एज मिनिमम 18 तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें 23 प्लस भी, जैसे मनी टैप है, एम पॉकेट में 18 प्लस है, और 21 से 50 और 21 से 65 के बीच में नावी और क्रेडिट बी। तो नावी से लेने की सोच रहे हैं तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 उम्र, 21, ठीक है। इंटरेस्ट रेट भैया सबसे ज्यादा आपका लग रहा है इस लिस्ट में, आप देख सकते हैं ट्रू बैलेंस और स्टेसफिन, और सबसे कम इंटरेस्ट रेट लग रहा है आपका 200 नावी में, ठीक है। नावी में लग रहा है, नावी में 9.5% से लेकर 45% तक आप देख सकते हैं, बाकी 16% आपका क्रेडिट बी में। और इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो नावी बेस्ट है, और इस लिस्ट में आप देख सकते हैं मेरे पर्सनल चॉइस में मनी टैप, क्रेडिट बी और नावी, तीनों इंटरेस्ट रेट कम ले रहे हैं, ठीक है। बाकी मिनिमम सिविल स्कोर देखिए कम से कम 650 का तो होना ही चाहिए, 650 का। मनी टैप है जो कि आपको 600 सिविल स्कोर पर भी लोन दे रहा है, बाकी अभी रुक जाइए, अभी कुछ कमियां आने वाली है जो आपको पता नहीं होगी। नावी में 650 आपका सिविल स्कोर होना चाहिए कम से कम लोन लेने के लिए, और क्रेडिट बी में 650 से ज़्यादा आपका होना चाहिए सिविल स्कोर। और कम से कम देखो, नो एम पॉकेट में इन्होंने मेंशन नहीं किया है, स्टेसपिन में इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। बाकी होम क्रेडिट में क्रेडिट हिस्ट्री नॉट मैंडेटरी, इन्होंने बताया नहीं है। बाकी क्रेडिट हिस्ट्री इनको चाहिए नहीं, तो ये कम ही लोन देने वाले, आगे लिस्ट में आपको पता चल जाएगा। होम क्रेडिट के बारे में दोस्तों आपने देखा, क्रेडिट हिस्ट्री नॉट मैंडेटरी। एम पॉकेट में दोस्तों इन्होंने मेंशन नहीं किया है, और स्टेसपिन में इन्होंने मेंशन नहीं किया है। अब मिनिमम मंथली सैलरी क्या होनी चाहिए, मुझे पता है काफी लोग नावी में, क्रेडिट बी में और कैसी और ट्रू बैलेंस में जाना चाहता है, सेलिब्रिटी इनका ऐड करता है,
तो इनमें आप जाना चाहते हो, घुसना चाहते हो, लेकिन इनकी मंथली सैलरी भी आप देख लो, मिनिमम मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए आपकी। नावी में कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए दोस्तों, और क्रेडिट बी में 10 हज़ार से 15 हज़ार आपकी सैलरी होनी चाहिए, और केसी में 12 हज़ार की सैलरी होनी चाहिए। ट्यूरुबुलेंस में इन्होंने मेंशन नहीं किया है दोस्तों। होम क्रेडिट में 25 हज़ार, मनी टेप में 30 हज़ार, एम पॉकेट में 9 हज़ार, स्टेज पिन में 15 हज़ार। अब इनमें सबसे कम सैलरी की बात करें तो कैसी, इस ये 12 हज़ार में यदि आपकी 12 हज़ार सैलरी आपको लोन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 30 से 44% का कम से कम इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, और 650 से ज़्यादा यहाँ पे सिविल स्कोर चाहिए, लेकिन 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। काफ़ी लोग जाना चाहेंगे 9 हज़ार वाले में कि भैया मेरी सैलरी तो 9 हज़ार है और मैं 9 हज़ार वाले में जाना चाहता हूँ। भैया 9 हज़ार में कम से कम एम पॉकेट आपको मिलेगा, एम पॉकेट से आप लोन ले सकते हैं, बट यहाँ पे 15% से लेकर 36% तक क्या मिल रहा है आपको, ब्याज लग रहा है। लेकिन एक पॉइंट में दोस्तों एम पॉकेट बहुत ही पीछे है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। काफी लोगों को एम पॉकेट अच्छा लगेगा और काफी लोगों को कैसीफाई अच्छा लगेगा, कैसी अच्छा लगेगा, और काफी लोगों को नावी अच्छा लगेगा। बट अब देखना अदर चार्जेस क्या है इसके। प्रोसेसिंग फीस नावी में दोस्तों 0 है, आप देख सकते हैं। क्रेडिट बी में प्रोसेसिंग फीस है 150 रुपये से लेकर 13,750 तक, वो आपके लोन पे डिपेंड करता है। और ट्रू बैलेंस में दोस्तों अप टू 15%, 15% से ज़्यादा का प्रोसेसिंग फीस लगने वाला है। होम क्रेडिट की बात करें तो 3.5% से ज़्यादा, और 4% मतलब 5% ही मान लो आप। मनी टेप में 999 रुपये से लेकर प्लस अप टू 7% प्रोसेसिंग फीस लगने वाली है। एम पॉकेट में अब देखना 50 रुपये से लेकर 200 रुपये लग रहा है, प्लस 18% भी ये ले रहे हैं, तो यहाँ पर भैया ज़्यादा है। और अब लेट पेमेंट फीस में देखना, अब लेट पेमेंट में भैया 24% एम पॉकेट तो ज़्यादा है। तो अभी आपने देखा, मैंने बताया कि भैया आप एम पॉकेट से आप लोन ले सकते हो, 9,000 रुपये आपकी सैलरी होनी चाहिए। यहाँ पर आप खुश हो जाते हो कि 9,000, चलो 9,000 रुपये मेरी सैलरी है तो मुझे लोन मिल जाएगा। बट भैया यहाँ पे देखो, यदि आप लेट पेमेंट करेंगे तो 24% का ब्याज लग रहा है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। बट 50 रुपये से 50 प्लस 200 रुपये प्लस 18% भैया आपकी प्रोसेसिंग फीस पे लग रहा है। अब प्री पेमेंट की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस की बात करता हूँ। यहाँ पे 0 सिर्फ नावी दे रहा है आपको, नावी बेस्ट, अब तक नावी साबित बेस्ट हो रहा है। मैं कोई नावी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके सामने 8 ऐसी एप्लीकेशन है जिनके बारे में आपको सोचना है, समझना है। लास्ट में आपको पता चलेगा कि इनमें से बेस्ट कौन सी है, सारी सब कुछ रिसर्च करने के बाद में। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग फीस के बारे में। 0 नावी की है, और स्टेज पिन की 1 से 5% है। लगभग मेरे हिसाब से कैसी की ठीक है, और होम क्रेडिट की ठीक है, बाकी सबकी ज़्यादा है। लेट पेमेंट की बात करते हैं तो 24% नावी की, और 24% एम पॉकेट की, और 24% स्टेज पिन की है। क्लियर। सबसे ज़्यादा है दोस्तों लेट पेमेंट भैया ट्रू बैलेंस, जिसका आपके भाई साहब रणवीर कपूर जी ऐड करते हैं। रणवीर कपूर जी ऐड करते हैं ट्रू बैलेंस का, जिसका 365% भैया आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ध्यान रखना लेट पेमेंट। और प्री पेमेंट की बात करता हूँ तो 0 नावी है, और होम क्रेडिट भी 0 है, मनी टेप भी 0 है, बाकी और ये आपका स्टे फीस भी 0 है। तो अभी भी नावी टॉप पर चल रहा है। अब नावी के बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं अदर चार्जेस में। जैसे कि मैंने बात किया, क्रेडिट भी, केसी, ट्यूरुबुलेंस, एम पॉकेट, चारों का ज़्यादा है, तो इनमें तो आप शायद नहीं सोचोगे मेरे हिसाब से। बाकी अब लोन अमाउंट एंड ड्यूरेशन क्या रहेगा कि भैया कितने महीने के लिए कितने महीने तक हमें लोन मिल सकता है, और कितना लोन मिल सकता है, मिनिमम कितना लोन मिलेगा और मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा, और टेन्योर पीरियड कितना रहने वाला है लोन का, उसके बारे में आप ध्यान से सुनना। नावी भैया, नावी आपको मिनिमम 1,000 रुपये का लोन देगा और मैक्सिमम 20 लाख तक दे सकता है। क्रेडिट भी 3,000 रुपये मिनिमम, 5 लाख मैक्सिमम। केसी 1,000 रुपये मिनिमम, 4 लाख रुपये मैक्सिमम। ट्रू बैलेंस आपको 1,000 रुपये मिनिमम देगा, 1 लाख रुपये हाईएस्ट इसके रेंज है। होम क्रेडिट आपको 10,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक दे देगा। मनी टेप 3,000 से लेकर 5 लाख देगा। एम पॉकेट लोन ऐप आपको 500 से लेकर 45,000 दे देगा। स्टेज पिन आपको 1,000 रुपये से लेकर 5 लाख तक देगा। अब इसमें जानना और समझना यह है दोस्तों कि नावी आपको सबसे ज़्यादा लोन दे रहा है 20 लाख, लेकिन इसके लिए आपकी जो सिविल रिपोर्ट है वो बेस्ट होनी चाहिए। और सिविल स्कोर कैसे बनता है आपको पता है। सिविल स्कोर बनेगा जब आप पहले आपने कभी लोन लिया होगा, या फिर आपने कोई फाइनेंस पे कोई ना कोई आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा होगा,
आपने सही टाइम पर आपने किस्तें जमा कराई होगी, इंस्टॉलमेंट जमा कराई होगी, तब जाके आपका सिविल स्कोर बनता है। उसी के आधार पर आगे आपको लोन मिलता है। तो सिविल स्कोर बनाने के लिए आपको एक बार कोई ना कोई आइटम खरीदना होगा, कोई ना कोई फाइनेंस से आपको आइटम लेना होगा, तब जाके आपका गुड सिविल स्कोर बनता है दोस्तों। अब डायरेक्ट बैंक में चले जाओगे, चाहे आपके पास करोड़ों रुपए हो, लेकिन आपका सिविल स्कोर जीरो है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ बैंक में दिखाना होता है, वो आपको पता होगा सिक्योरिटी। बाकी लोन ऐप की बात कर रहे थे अपन, सबसे ज़्यादा 20 लाख नावी दे रहा है, और सबसे कम बात आएगी नहीं यहाँ पे एम पॉकेट। एम पॉकेट आपको कुछ ही देर पहले अच्छा लग रहा था कि 9,000 रुपये मेरी सैलरी है, मुझे लोन मिल जाएगा। बट यहाँ पे लोन मिल सकता है आपको सिर्फ 45,000 रुपये तक का, और ब्याज इसमें ज़्यादा था, पेमेंट जो लेट फीस थी वो भी ज़्यादा थी। तो एम पॉकेट तो आपके बजट से ही बाहर है, बजट के अंदर तो है लेकिन बजट से ही बाहर हो गया, ठीक है। अब बात करें टेन्योर पीरियड के बारे में। टेन्योर पीरियड नावी अभी बेस्ट चल रहा है, 60 मंथ तक, 5 साल तक आप जमा करा सकते हैं नावी में। अब बात करता हूँ सबसे कम है दोस्तों एम पॉकेट, जो कि 61 दिन से लेकर 120 दिन के अंदर आपको जमा कराना होगा एम पॉकेट में। और यहाँ पे आप देख सकते 62 दिन से 12 मंथ आपका ट्रू बैलेंस है, जो आपको रणवीर कपूर ऐड करके देते हैं। ट्रू बैलेंस 62 दिन के लेकर 12 मंथ के अंदर आपको चुकाना होगा। तो एक तरह से ये तो भैया क्रेडिट कार्ड की तरह ही हो गया। तो जल्दी जमा कराओगे, आपका ब्याज भी लग रहा है, तो इधर तो जाओगे नहीं आप। अभी भी नावी दोस्तों टॉप पे चल रहा है। अब काफ़ी दोस्तों आपके माइंड में आ रहा होगा कि अप्लाइंग प्रोसेस क्या है। नावी आपको इंस्टेंट लोन देता है, क्योंकि धोनी साहब इसका ऐड कर रहे हैं, आपको पता है नावी धोनी जी ऐड कर रहे हैं। इंस्टेंट आपको मिलने वाला लोन 5 मिनट के अंदर मिल जाएगा। यदि आपका सिविल स्कोर 650 से ऊपर है तो 5 मिनट के अंदर आपका पैसा आ जाएगा बैंक में। क्रेडिट भी में 1 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और इंस्टेंट मिल जाएगा आपको लोन। बाकी अपन बात करते हैं ट्रू बैलेंस के बारे में। 15 से 20 मिनट का प्रोसेस लगेगा, 30 मिनट में आपका पैसा बैंक में आ जाएगा। होम क्रेडिट की बात करते हैं तो 1 दिन से 2-3 दिन लग जाएगा। बाकी ट्रू बैलेंस में 15 से 20 मिनट लगेगी, 30 मिनट आपके पैसा आने में लग जाएगा। सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा सब में। एंड अब सबका मैं एक बार बता देता हूँ, नावी और केसी इंस्टेंट आपके बैंक में खाता पैसा डाल रहे हैं, और ट्रू बैलेंस होम क्रेडिट और स्टेज फिन 1 दिन का टाइम लगा रहे हैं, और पैसा आने में 2-3 दिन का टाइम लग रहा है होम क्रेडिट में और मनी टेप में। तो सबसे बेस्ट है दोस्तों, आपको जल्दी पैसा चाहिए तो नावी और केसी आपको जल्दी पैसा दे रहे हैं। बट नावी थोड़ा ब्याज कम ले रहा है, 5 साल का टाइम भी आपको दे रहा है, और ब्याज भी कम है, तो आप नावी की तरफ जाना चाहेंगे, केसी की तरफ जाना नहीं चाहेंगे, ठीक है। अब इसमें आपने ये देखा, अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, ये सबसे बेस्ट जरूरी है। वीडियो यहाँ तक आपने देख ली तो वीडियो को लाइक करना, समझना। जब लोन ले रहे हो, लेने की बात आती है तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो इस दलदल में फंसने के लिए आपको जानकारी भी आपके लिए होना जरूरी है। तो लाइक और कमेंट करके बताना कि अब तक आपको कौन सा बेस्ट लगा है, नावी, ठीक है, या फिर क्रेडिट भी या केसी। अब रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है दोस्तों, नावी में सैलरी स्लिप आपको नहीं चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं चाहिए, और कोलेट्रल आपको नहीं चाहिए इसमें। बाकी तो नो है सब में, आप देख सकते हैं आपके सामने। क्रेडिट बी में दोस्तों सैलरी सिर्फ चाहिए आपको, केसी में चाहिए आपको, ट्रू बैलेंस में चाहिए आपको, एम पॉकेट में चाहिए, स्टेज पिन में चाहिए। पैन कार्ड तो भैया आपको सब में चाहिए, आधार कार्ड भैया आपको सब में चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की बात आती है, काफ़ी लोगों के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होता है, क्योंकि अब मैं बता देता हूँ, केसी में आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्रेडिट बी में बैंक स्टेटमेंट चाहिए आपको, मनी टेप में चाहिए, एम पॉकेट में चाहिए, स्टेज पिन में चाहिए। यहाँ पर बाजी मारी सबसे पहले दोस्तों नावी ने। नावी में आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, होम क्रेडिट में आपको नहीं चाहिए, बट होम क्रेडिट में आप नहीं जाना चाहोगे, कम टाइम का टाइम मिलता है आपको। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारी सीरीज में दोस्तों विनर कौन है वो तो आप कमेंट करके बता ही दोगे। मेरी पर्सनल चॉइस रहेगी नावी। नावी में आपको 5 साल का टाइम मिलता है, 25,000 रुपये आपकी सैलरी होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट इसमें आपको लगाना नहीं है, सैलरी का उनको पता चलेगा नहीं। बाकी नावी बेस्ट है, लेकिन आपको इसमें आपका 24% आपका इंटरेस्ट रेट लगने वाला है। तो आप यदि आप लेट चुकाते हैं, पैसा टाइम पर नहीं दोगे, तो फिर ब्याज तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में ही भरना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप अपने हिसाब से देख लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक कि ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे भारत।